कुशीनगर के तुरपट्टी में हैं और यहाँ पे गरीब जो कन्याएं हैं, लड़कियां हैं, उनका सामूहिक विवाह समारोह किया जा रहा है और 11 निर्धन कन्याओं का सामूहिक विवाह समारोह रखा गया है। ये केडी शाही जन जागृति संस्थान के द्वारा ये गरीब जो लड़कियां हैं, जिनके बड़े सपने होते हैं, पिता जो हैं गरीब होते हैं, शादी नहीं कर पाते हैं, उनको भी सपना होता है कि हमारा भी शादी हो, बारात जाए, बारात आए, कहीं ना कहीं हमको भी सामान मिले, पलंग मिले, अच्छा सामान मिले, लेकिन वो सपना पूरा नहीं हो पाता है। लेकिन भगवान के भेजे हुए दूत इस धरती पे जो मौजूद है, बहुत ऐसे संस्थाएं हैं, बहुत ऐसे लोग हैं जो उन सामूहिक विवाहों को करते हैं, संपन्न कराते हैं, उन बेटियों को एक पिता का दर्जा देते हैं और वो संपन्न कराते हैं। इसी तरीके से तुरपट्टी में है और केडी शाही जन जागृति संस्थान के द्वारा 11 लड़कियों का सामूहिक विवाह कराया जा रहा है और उनको सम्मान भी दिया जा रहा है। देख लीजिए, साइकिल दिया जा रहा है। और अर्जुन भाई हमारे साथ है, कुशीनगर समाचार के अर्जुन वेदांत जी। गरीब पिता तो नहीं सपना पूरा कर पाता है, लड़की की शादी नहीं कर पाता, कहीं ना कहीं बहुत गरीब होता है, लेकिन ये जो एक संस्था है, इनके द्वारा देखिए बहुत सारे सामान दिया जा रहा है। वो लड़कियों के लिए एक फॉर्च्यूनर से कम तो होगा नहीं। बिल्कुल, जो बेटी को पाले हुए हैं, जिनके यहाँ बेटियां हैं, वो समझते होंगे हर एक बाप का, चाहे निर्धन हो चाहे अमीर हो, सबका सपना होता है कि उनकी बेटी का जो कन्यादान करे वो दुनिया देखते रह जाए, एक सपना होता है। यहाँ पर साइकिल रखा गया है, टेबल फैन रखा गया है, मेज रखा गया है, सारी चीजें दी जा रही हैं। जो भी जैसे विवाह में लिस्ट भी बनाया गया, 26 सामान दिया जा रहा है। 26 सामान यहाँ पर लिखा गया है, लेकिन 35 से 40 कई लोग ऐसे आए हुए हैं जो अपने तरफ से भी दे रहे हैं। कुछ लोग बाहरी भी आए हैं जिनको लगा कि घड़ी देनी चाहिए, तो सबके लिए घड़ी दे रहे हैं, कोई कपड़ा दे रहा है, कोई चद्दर दे रहा है। जितने भी लोग हैं, जब सुने हैं कि ऐसा काम किया जा रहा है जहाँ लड़कियों को, गरीब लड़कियों का शादी किया जा रहा है, तो लोगों ने आया है और बढ़ चढ़ के यहाँ पे हिस्सा लिया। बिल्कुल, और इस तरह के कार्यक्रम के बाद आप देखें कि 11 निर्धन कन्याओं का सिलेक्शन किया गया है, अत्यंत गरीब वो हैं। और उसके अलावा यहाँ पर पूरी सूची है उनकी, जिसमें ये जो सामान है बताया जा रहा है कि 70 से 80 हज़ार रुपये तो ये सामान गिफ्ट है केवल एक परिवार को, एक कपल को, एक युगल को यह 70 से 80 हज़ार रुपये का गिफ्ट दिया जा रहा है। उसके अलावा पूरी एक तरह से ऐसा कोरम पूर्ति नहीं होना। हम बारात लेके जाते हैं, दुल्हा बारात लेके आता है, तो नाश्ते का व्यवस्था, खाना का व्यवस्था, पूरा इंतजाम, इज्जत, सारी चीजें नहीं है। कोरम पूर्ति नहीं है पूरी तरीके, जैसे सामान्य एक विवाह होता है, जैसे एक परिवार का सपना होता है, उस तरीके से यहाँ पर दिखने। और सबसे सौभाग्य की बात है कि यह विवाह का कार्यक्रम जो है तुरपट्टी के सूर्य मंदिर में किया जा रहा है। एक बार हाल को दिखा दीजिए, चारों बगल देखिए कितना ज्यादा सामान रखा है। हर एक 11 कन्याएं हैं और सबको ये सामान, जितना सामान है सबको दिया जा रहा है। सबके लिए एक साइकिल रखा गया है, बेड रखा गया है, एक अलमारी रखा गया है, एक सोफा का सेट रखा गया है, टेबल रखा गया है। जरूरत की सारी चीजें दी जा रही है। हाँ बिल्कुल, जरूरत के साथ ही एक बार आपको देखेंगे तो आप खुद ही विजिट करेंगे और वहाँ पे हम चलेंगे, चल के दिखाते हैं। अर्जुन भाई, आज के समय में जहाँ ये लोग जो काम कर रहे हैं, गरीब लोग तो उतना व्यवस्था अपने पास से नहीं कर पाता है, शादी के लिए उतना इंतजाम नहीं कर पाता है, लेकिन ये जो संस्था है इसके द्वारा अगर इतना इंतजाम किया जा रहा है तो ये बहुत बड़ी बात है जिले के। इस संस्था में बहुत धन्यवाद देने वाली बात ये है कि केडी शाही जन जागृति संस्थान ऐसा पहली बार नहीं, लगभग 23 साल से यह कार्य कर रहा है। यहाँ पर 23वें साल यह कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। उसमें संरक्षक अजय गुप्ता जी हैं, जो गुप्ता हीरो के फाउंडर हैं और सामाजिक कार्यों में गतिविधि में भाग लेते रहते हैं। उनका खुद का पूरा इनिशिएटिव एक रहा कि पूरी तरीके से ज़्यादा वो मदद करने की कोशिश किए। और उसमें जो सुधीर शाही जी हैं, जो यहाँ के प्रबंधक है इस ऑर्गेनाइजेशन के, उनका लगातार इतने सालों से तप रहता है, मेहनत रहता है कि वह आज इतना बड़ा साकार होता हुआ दिख रहा है। लोगों का 10 परिवारों का सपना साकार होते हुआ दिख रहा है। अच्छा, इसमें तो ऐसा शादी में ऐसा तो नहीं है कि भाई कौन किस जात का है, किस जगह का रहने वाला है, जगह से भी मतलब नहीं है, उसके जात से भी मतलब नहीं है, बस वो गरीब है और उसकी शादी सामूहिक तरीके से कराया जाए। एक पैरामीटर यहाँ पर सिर्फ है कि वो अत्यंत गरीब है और उसको वो सारी सुविधाएं दे रही है। एक बार इधर दिखाइए, सारे व्यवस्थाएं किए गए हैं। दुल्हा जो है वो दुल्हा सज रहे हैं, दुल्हन भी सज रही हैं और 11 जो है सामूहिक विवाह जो किया जा रहा है, तो सारा यहाँ पे पूरा सजावट किया गया है। जैसा लग रहा है ना कि बहुत बड़े आदमी के यहाँ बहुत शादी माहौल जैसा रहता है। बिल्कुल, लोगों का संख्या देखिए, लोग जो है यहाँ पर सामान्य लोग नहीं दिखेंगे। एक बार दूल्हे राजा को भी दिखा दीजिए, दुल्हा है और ये भी देखिए तैयार हो चुके हैं और दुल्हा बन के। क्या नाम है भैया? नाम अर्जुन। कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। ये सामूहिक विवाह कराया जा रहा है, तो यहाँ पे कोई कमी नहीं है? नहीं, कमी नहीं होना चाहिए। ऊपर से अगर कमी होगा तो किसी इतना बड़ा फंक्शन हो रहा है, अगर थोड़ा भी कमी भी हो रहा है तो उसके लिए कुछ भी नहीं, इसके लिए तो इस कार्यक्रम के लिए किसी से पैसे तो डिमांड किया नहीं गया होगा? मालूम नहीं, ये तो हमको मालूम आपसे भी तो नहीं किया गया है? नहीं, फ्री में हो रहा है। फ्री में हो रहा है। कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है।
चलिए देख लीजिए जो सामूहिक शादी हो रहा है, तो यहाँ पे किस तरीके से सजावट किया गया है। अर्जुन भाई, यहाँ की सजावट देख के क्या कहेंगे? यहाँ की सजावट देख के ऐसे लग रहा है कि जैसे कि एक सामान्य, जैसे किसी बड़े खानदान में शादी होती है, जिस तरीके की व्यवस्थाएं होती हैं। इधर देखिए, इधर ये पूरा परिवार है, दोनों या तो घराती हैं तो बाराती हैं, बैठ के इंतजार कर रहे हैं पंक्ति का कि हमारे जो जोड़ी हैं उनका विवाह होगा, उनको आशीर्वाद देने के लिए परिवार के लिए भी नाश्ता की व्यवस्था किया गया, सारा कुछ व्यवस्था। ऐसा लगता है कि हम बारात आए हैं तो पहले नाश्ता होती है, नाश्ता के बाद खाने की व्यवस्था किया जाता है। प्रशासन की तरफ पूरा व्यवस्था किया गया है कि कोई यहाँ पे किसी तरीके की कमी ना हो। लगातार एक कार्यकर्ता भी लगे हैं यहाँ पे, और यहाँ पर देखिए कि आप लोगों के चेहरे का सिकन भी, चेहरे का ताजगी भी बता रहा है कि यहाँ पर दबाव में नहीं है, यहाँ को लोग को एंजॉय कर रहे हैं। माँ को कितना खुशी होता होगा जो सोचती थी कि हमारी भी लड़की का शादी धूमधाम से हो, बाजे के साथ हो, बहुत सारे गेस्ट आए। यहाँ तो बड़े बड़े वीआईपी लोग आ रहे हैं, उस छोटी सी गरीब परिवार की लड़की के साथ। स्थिति ये है कि बहुत बड़े बड़े लोग हैं, उनके घर बड़े बड़े पॉलिटिशियन, बड़े बड़े लोग नहीं आ पाते हैं, लेकिन यहाँ पर अत्यंत गरीब लोगों के घर के लोग का यहाँ पर हो रहा है। यहाँ पे वीआईपी लोग आ रहे हैं। यहाँ पर एक बार दिखा दीजिए किस तरीके का माहौल है, और यहाँ पे स्टेज बनाया गया है और लगातार पूरे परिवार के लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, जितने भी सामूहिक के लिए आए हैं। तो जिनके परिवार के लोग, सारे परिवार के लोगों के लिए कुर्सी और बैठाया गया, व्यवस्था किया गया है। तमाम जगह पूरे कुशीनगर के अलावा देवरिया और आसपास के क्षेत्र के लोग भी आए हुए हैं केवल आशीर्वाद देने के लिए। और यहाँ पर किसी का ऐसा इंटेंशन रहा है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा वो अपने तरफ से जो कुछ करना चाहे वो कर रहे हैं। और यहाँ आने वाले लोग पूछ रहे हैं कि हम क्या मदद कर सकते हैं। ये एक भी आ रहे हैं, अपने तरफ से जो मदद करना चाहते हैं वो कर रहे हैं। चंदा भी, जो पैसा भी लोग दे रहे हैं, सामान भी दे रहे हैं। चलिए, आज बहुत खुशी हो रही है उन पिता और माँ बाप को खुशी होता है। वो लोग तो हर सपना पूरा नहीं कर पाते हैं अपने लड़की का, लेकिन ये संस्था है जो केडी संस्था है, इसके द्वारा उस माँ के भी चेहरे पे मुस्कान आता है, उस पिता के भी चेहरे पे मुस्कान आता है कि हमारे भी लड़की का शादी आज धूमधाम से हो रहा है, हमारे भी लड़के का शादी आज धूमधाम से हो रहा है, और बड़े बड़े वीआईपी लोग भी आ रहे हैं। बहुत सुकून वाली बात है। और सबसे बड़ी बात यह है, केडी शाही जो संस्थान है, इसके द्वारा एक ब्यूटी बताएं कि अभी तक इन्होंने किसी से डोनेशन मांगा नहीं है। लोग खुद आके इनकी मदद करना चाह रहे हैं, क्योंकि लगातार सोचिए कि 22 साल से जो संस्था इतनी कर्तव्यनिष्ठ होकर हर साल इस तरह का कार्यक्रम आयोजित कर रही है, तो अपने आप में एक तप जैसा है। ये तो भगवान के भेजे हुए एक दूत है, क्योंकि इस धरती पे जो भी लड़कियां हैं उनका सपना होता है कि हमारा भी शादी धूमधाम से हो, धूमधाम से कराया भी जा रहा है। एक पिता होता है, उसके ऊपर बहुत जिम्मेदारी होती है, लेकिन वो गरीब, अत्यंत गरीब होने की वजह से अपने लड़कियां का शादी धूमधाम से नहीं कर पाता है। लेकिन संस्था के द्वारा इतना धूमधाम से किया जा रहा है, और वो बहुत खुशी की बात है हमारे जिले के लिए। निश्चित तौर पर इस तरह के कार्यक्रम लगातार आयोजित होने चाहिए, ताकि जो बढ़ चढ़ के लोगों को भी हिस्सा लेना चाहिए। अब जैसे आपने बताया ना कि एक बाप की जो फीलिंग है, जिसके दिल पे हमेशा हाथ रहता है कि हमारी बेटी की शादी कैसे होगी, वो आज जो कहते हैं ना 56 इंच का सीना, उसको 56 इंच का सीना होगा इतना सारा सामान देख के। जो बाप एक वक्त का भोजन निवाला नहीं दे पा रहा हो और उसके लिए उसके बेटी को 80,000 का सामान दिया जा रहा है, तो अपने आप में सम्मान भी बहुत ज्यादा दिया जा रहा है, बड़े धूमधाम से शादी किया जा रहा है। चलिए, अब आप लोग कमेंट करके बताइए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए कि सबके पास पहुंचे और लोग जागरूक हो, और बढ़ चढ़ के ऐसे हिस्साओं में अपना हिस्सा ले, बढ़ चढ़ के ऐसे हिस्सा ले कि जो भी गरीब, अत्यंत गरीब परिवार है, उनके भी लड़कियों का शादी धूमधाम से हो। धन्यवाद।